हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम इकोम आदर्श। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन और व्हाट एक्चुअली इज अमेज़ॉन बिजनेस। अब लोग अक्सर ही अमेज़ॉन बिजनेस को अमेज़ॉन अफिलिएट मार्केटिंग के साथ मिक्सअप कर देते हैं। यही एकमात्र रीज़न है कि मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ आज। तो चलो गाइस, कुछ भी अभी हम देरी नहीं करेंगे और बढ़ेंगे आज की सबसे पहले स्लाइड की तरफ। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको डायरेक्टली जो अमेज़ॉन की वेबसाइट है उसी के ऊपर दिखा रहा हूँ, ताकि एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और साथ ही में आपको मैं सब कुछ समझाता जाऊँगा मेरी अपनी भाषा में। चलो तो शुरुआत करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो ये वो सारे क्वेश्चंस है जो लोगों को अक्सर आते हैं अमेज़ॉन के बारे में। तो व्हाट इज सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, यानी SOA। तो सेलिंग ऑन अमेज़ॉन इज़ अ प्रोग्राम दैट एनेबल्स यू टू लिस्ट एंड सेल योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर लिस्ट कर सकते हो। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर रख सकते हो और उनको बेच सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हाउ डू सेलिंग ऑन amazon.in एक्चुअली वर्क्स। पॉज करके आप इस वीडियो को पढ़ सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अमेज़ॉन सेलिंग कैसे काम करता है कि आपको सबसे पहले अमेज़ॉन पर रजिस्टर करना पड़ता है। आप उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। हाँ, आपको इसमें प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे। फिर उस प्रोडक्ट लिस्टिंग को लोग देखेंगे, पसंद करेंगे तो खरीदेंगे। अगर वो खरीदेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को भेजना होगा। उसका जो प्राइस आएगा, उसका जो पेमेंट आएगा, वो अमेज़ॉन के थ्रू आपके पास आएगा, जिसमें से अमेज़ॉन अपनी सारी फीस को माइनस कर देगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला थी अमेज़ॉन को समझने की। इसमें बहुत ही डिटेल में थोड़ा हम जाएंगे इस वीडियो में। चलो दूसरा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट प्रोडक्ट्स कैन आई सेल ऑन अमेज़ॉन। ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में आता रहता है कि अमेज़ॉन पर हम कौन सी प्रोडक्ट जो है, कौन सी कैटेगरीज में जो प्रोडक्ट है उसको हम लिस्ट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे जो लिस्ट है कैटेगरीज उनको आप देख लीजिए और देख लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपके दिमाग में अगर कोई प्रोडक्ट हो तो उसकी कैटेगरी इधर है या नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू आई नीड टू रजिस्टर एज अ सेलर ऑन अमेज़ॉन। यानी अमेज़ॉन पर एज अ सेलर रजिस्टर होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अगर आप ये पढ़ना चाहो तो आप ये पढ़ सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ें ही चाहिए: पान कार्ड, GST नंबर और बैंक अकाउंट। बाकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सभी के पास रहता है। पान कार्ड प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब में वीडियो आप सर्च कर सकते हो, GST के लिए भी आप वीडियो सर्च कर सकते हो, और बैंक अकाउंट ओपन करने की तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप कभी भी अपने नियरेस्ट जो आपकी बैंक, पसंदीदा आपकी बैंक है, उसके ब्रांच पर आप जाइए, उनसे बात कीजिए, वो आपको डायरेक्ट कर देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपका अकाउंट बहुत ही स्पीड में ओपन हो सकता है। पान कार्ड और GST के बारे में मैं अपने कोर्स में बहुत ही डिटेल में बात करता हूँ। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता दूँ कि अगर पान कार्ड और GST नंबर निकालने की प्रोसीजर आपको मुश्किल लगती हो तो आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA को हायर करके उनके पास से ये करवा सकते हो। वो आपका पान कार्ड निकाल देंगे और जैसे ही आपका पान कार्ड आ जाता है तो तुरंत ही पान कार्ड के ऊपर आपका GST भी प्रोसेस कर देंगे। इसका टोटल खर्चा आपको 2-3 हज़ार के आसपास हो सकता है। और मैं आपको बता दूँ, ये दोनों प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। पान कार्ड निकालते समय आपको थोड़ी बहुत गवर्नमेंट फीस पे करनी पड़ सकती है, जो कि 500 रुपये के अंदर होगी। बाकी GST नंबर निकालने की जो पूरी प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर कोई भी फीस नहीं है। नेक्स्ट जो है आई डोंट हैव अ वेबसाइट, कैन आई स्टिल सेल ऑन अमेज़ॉन। मतलब कि अगर आपके पास वेबसाइट ना हो तो भी आपके अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हो। तो एक बहुत ही सिली क्वेश्चन है, क्योंकि अमेज़ॉन खुद एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, तो आपको कोई वेबसाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है कैन आई सेल आउटसाइड इंडिया थ्रू amazon.in मार्केट प्लेस। तो ये इसका आंसर जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। वैसे अमेज़ॉन ग्लोबल आप बेच सकते हो, यानी दूसरे कंट्रीज़ में आप बेच सकते हो, पर amazon.in वेबसाइट के थ्रू नहीं बेच सकते। इसके लिए आपको अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम जो है उसके थ्रू आपको बेचना पड़ेगा। पर हाँ, पॉसिबल है कि आप अमेज़ॉन ग्लोबल में बेच सकते हो, यानी
कंट्रीज़ जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और बहुत ही यूरोपियन बहुत ही सारे कंट्रीज़ है, उसमें आप अमेज़ॉन ग्लोबल के थ्रू आप बेच सकते हो। इफ़ आई लिस्ट माई प्रोडक्ट यूजिंग सेल ऑन अमेज़ॉन, विल द कस्टमर नो दैट ही और शी इज़ परचेजिंग फ्रॉम मी ऑन amazon.in मार्केट प्लेस। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बंदा अमेज़ॉन पर से प्रोडक्ट खरीदता है तो क्या उसको ये पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास से खरीद रहा है? तो हाँ, वो उनको पता चल जाएगा, क्योंकि अमेज़ॉन में बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा हुआ होता है कि सेलर कौन है, उनका नाम क्या है, और अगर उसके ऊपर कोई क्लिक करता है, अगर वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर उसको ओपन करके बैठा है, तो अगर वो आपके नाम पर क्लिक करेगा तो उनको आपके बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स भी दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो वो उनको पता चल जाएगा। और जब कभी भी अमेज़ॉन पार्सल भेजता है तो उसके ऊपर भी आपका नाम लिखा हुआ जाता है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अमेज़ॉन पर सेलिंग करने के बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है सिक्योर पेमेंट्स। हर 7 दिन के बाद अमेज़ॉन सक्सेसफुली आपके अकाउंट में आपके पेमेंट्स भेज देता है। फिर आपके बैंक के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है कि वो आपके बैंक अकाउंट में 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर शो करे। ठीक है, पर अमेज़ॉन की तरफ से कंप्लीट प्रोसेस पूरी रेगुलर रहती है, यानी हर 7 दिन के बाद अमेज़ॉन आपका जो भी है वो पेमेंट वो प्रोसेस कर देगा। इसके बाद है शिप योर ऑर्डर्स स्ट्रेस फ्री। इसके ऊपर मैं भी थोड़ा स्ट्रेस दूंगा कि अमेज़ॉन है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने अगर कभी भी अमेज़ॉन में शॉपिंग की हो तो आपको दिखेगा कि अमेज़ॉन अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही टाइम से डिलीवर करता है। पर जब आप अमेज़ॉन में बेचोगे तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके बाद का पॉइंट है सर्विसेज टू हेल्प यू थ्रू एवरी स्टेप। अमेज़ॉन की जो सेलर के लिए सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है। आप कभी भी अपना एप्लीकेशन, जो सेलर का एप्लीकेशन आता है, वो ओपन करके उसमें अपना फ़ोन नंबर डालकर उसके बाद एक क्लिक करोगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको अमेज़ॉन की तरफ से कॉल आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ 1-2 नंबर्स प्रेस करने पड़ेंगे और 1 मिनट के अंदर ही अमेज़ॉन की तरफ से कोई आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हो जाएगा। उनके साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हो और वो आपको लाइव ही उसके थ्रू हेल्प कर देंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब अमेज़ॉन पर सेल कैसे कर सकते हैं, इसके यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए। बीच बीच में कुछ स्टेप्स यहाँ पर नहीं शो किए गए जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। स्टेप 1 है रजिस्टर योर सेलर अकाउंट। तो जी हाँ, आपको रजिस्टर करने के लिए जैसा मैंने आपको आगे बताया, आपको एक पैन कार्ड नंबर चाहिए, आपको एक GST नंबर चाहिए और आपको बैंक अकाउंट चाहिए। उसके अलावा आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। इतना अगर आपके पास होगा तो आप एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप अमेज़ॉन पर ईजिली रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा जो स्टेप है वो हमारा अपलोड योर लिस्टिंग, यानी आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको अमेज़ॉन पर अपलोड कीजिए। ठीक है, तो वह अमेज़ॉन पर लाइव हो सकता है। अब ये जो 2 स्टेप है, स्टेप 1 और स्टेप 2, उनके बीच में और बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को ढूंढना, एक अच्छे सप्लायर को ढूंढना, प्रोडक्ट में ब्रांडिंग करवाना हो तो उसका ब्रांडिंग करवाना, अच्छा पैकेजिंग ढूंढना, प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अगर आपको जानना हो बहुत और डिटेल में तो आप मेरे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है अमेज़ॉन का पिछले 3 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और एक बहुत ही ऐसी आपको टेक्निक्स दिखाऊंगा जिससे आप बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढ पाओगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने की भी आपको बहुत ही अच्छी मेथड मैं आपको दूंगा। मेरा खुद का कैलकुलेटर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें, जिसमें बहुत ही स्पष्ट रूप में, यानी बहुत ही नियरेस्ट प्रॉफिट आपको उसमें दिख जाएगा। आप उसमें मिनिमम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपलोड योर लिस्टिंग। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कस्टमर सीज एंड बाय योर प्रोडक्ट्स। अभी देखो, ये जो पॉइंट है वो ऐसा बता रहा है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखेगा और उसको पसंद आया तो वो बाय करेगा। पर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट दिखेगा कैसे? अमेज़ॉन में इतना कंपटीशन है तो आपका ही प्रोडक्ट कस्टमर को क्यों दिखेगा? इसके लिए आपका प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज में दिखना ज़रूरी है। अगर फर्स्ट पेज में नहीं तो सेकंड पेज में दिखना तो ज़रूरी ही है। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो ये स्टेप के पहले आता है, जिसको हम बोलेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन,
यानी आपका जो लिस्टिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, जो भी आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, उसमें कुछ इस प्रकार के चेंजेस करें कि आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऊपर दिखने लगे। अगर आपका प्रोडक्ट ऊपर दिखेगा तो ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा तो ज़्यादा लोग वो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अंदर जाएंगे। जितने ज़्यादा लोग अंदर जाएंगे उतने ही ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा सेल्स जनरेट होंगे। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है डिलीवर योर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। अभी अगर आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया हो और वो उसको ऑर्डर कर दे, कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड, कुछ भी ऑर्डर अगर वो करे, तो आपको जो प्रोडक्ट है अपने कस्टमर को डिलीवर करना होगा। डिलीवर करने की 3 मेथड्स है, इजी शिप, FBA और सेल्फ फुलफिलमेंट, सेलर फुलफिलमेंट भी बोलते हैं उसको। इसके बारे में इसके बाद की ही स्लाइड में बात करने वाले हैं, तो वो तभी हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए प्रोडक्ट आपने कस्टमर को भेज दिया, तो जो आपका पेमेंट है वो अगले 7th डे की साइकिल में आपको अमेज़ॉन आपके पैसे भेज देगा। ठीक है, तो आपको पेमेंट भी रिसीव हो जाएगा, जो कि 5th स्टेप है। इसमें थोड़े बहुत स्टेप्स मिसिंग है, जैसे कि रिटर्न्स, कस्टमर सर्विस और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स जो आपको करने पड़ेंगे अमेज़ॉन पर सेलिंग करने के लिए। पर अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना ही ज़रूरी है। पहले आप इतना समझ लीजिए कि अमेज़ॉन का बिजनेस एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं योर फुलफिलमेंट ऑप्शन। फुलफिलमेंट का मतलब कि आप अपने कस्टमर को कैसे आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करने वाले हो। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, दूसरा ऑप्शन है इजी शिप और तीसरा ऑप्शन है वो है सेल्फ शिप। अभी मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का मतलब आपको अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको अमेज़ॉन के गोडाउन यानी अमेज़ॉन के वेयरहाउस पर आपको भेजना है। आपको अपने ऑर्डर्स को अमेज़ॉन के वेयरहाउस पर भेजने के लिए आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स पर स्टिकर्स लगाने होंगे, उनको एक पार्सल के अंदर डालना होगा, पार्सल के ऊपर स्टिकर्स लगाने होंगे। ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं शिपमेंट क्रिएशन। अमेज़ॉन शिपमेंट क्रिएशन होने के बाद अमेज़ॉन की तरफ से कोई आएगा, वो आपका पार्सल लेकर जाएगा, उसको पहले स्कैन करेगा और अमेज़ॉन के गोडाउन पर उसको पहुंचा देगा। उधर पहुंचाने के बाद उधर से कोई एम्प्लॉय अमेज़ॉन का आपके प्रोडक्ट्स को निकाल कर उसकी जगह पर रख देगा। अब जब भी आपके कस्टमर कोई भी ऑर्डर डालेंगे तो वो सीधा उधर से एक प्रोडक्ट उठाएंगे, उसको बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल किया जाएगा, उसको स्कैन किया जाएगा, उसको ट्रे में रखा जाएगा, उसको आगे भेजा जाएगा। फिर उसका पैकेजिंग होगा, बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग किया जाता है अमेज़ॉन के सेंटर्स पर। फिर उसका सिक्योर पैकेजिंग होता है उधर कि वो उसको रास्ते में उसका कुछ ब्रेकेज ना हो जाए। फिर अमेज़ॉन की फ़ास्ट डिलीवरी सर्विस आपके कस्टमर को अवेलेबल होती है, यानी उसको बहुत ही फास्ट डिलीवर किया जाता है। अगर आपका कोई प्राइम कस्टमर हो तो आप फास्ट डिलीवरी भी उसको प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आप FBA के थ्रू भेज रहे हो। और ये सारी प्रोसीजर ऑटोमेटिक होती है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कस्टमर फास्ट डिलीवरी सिलेक्ट करता है तो उसके पास प्राइम मेंबरशिप होनी चाहिए, तो फास्ट डिलीवरी अगर सिलेक्ट करेगा तो उसको फास्ट डिलीवरी मिलेगी अमेज़ॉन की तरफ से। कभी कभी जो भी प्राइम मेंबरशिप रहते हैं उनको जो है वो शिपिंग फीस नहीं देनी पड़ती, तो अमेज़ॉन वो खर्चा खुद उठाएगा, आपके पास से वो अमेज़ॉन खर्चा नहीं काटेगा। पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन यानी FBA। नेक्स्ट जो है वो है इजी शिप। इजी शिप में क्या करना है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यू स्टोर एंड पैक योर प्रोडक्ट्स, अमेज़ॉन डिलीवर्स। तो आधी प्रोसेस आपको करनी है, आधी प्रोसेस अमेज़ॉन करेगा। आपको अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करना है, उनको पैक करना है और उनको रेडी रखना है। ठीक है, फिर जब कभी भी कोई ऑर्डर आता है तो आपको उसके ऊपर स्टिकरिंग करना होगा, यानी आपका जो पैकेजिंग हो जाता है उसके ऊपर आपको लेबल लगाना होगा, शिपिंग लेबल। अमेज़ॉन की तरफ से कोई आएगा, यानी कि अमेज़ॉन के जितने भी लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स रहते हैं उसमें से कोई एक आएगा आपके पास और वो प्रोडक्ट को लेकर चला जाएगा और वो अमेज़ॉन का जो आपका जो कस्टमर होता है उसको वो डिलीवर कर देंगे। ये केस में और FBA के केस में आपको COD के ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि उनका जो पेमेंट है वो अमेज़ॉन के थ्रू होगा।
ठीक है। अमेज़ॉन कभी भी सेलर्स के थ्रू पेमेंट नहीं होने देता, इसीलिए इसके बाद का जो पॉइंट आता है सेल्फ शिप, जिसमें आप ही प्रोडक्ट को स्टोर करोगे, आप ही पैक करोगे और आप ही डिलीवर करोगे, उसमें आपको COD के ऑर्डर्स नहीं आएंगे। क्योंकि इस केस में क्या है कि देखो, स्टोर तो आपको ही करना है जो कि इजी शिप में भी आप करते हो, पैक भी आपको करना है जो कि इजी शिप में आप करते हो, पर प्रोडक्ट को डिलीवर भी आपको ही करना है। यानी आपको कोई भी लॉजिस्टिक सर्विस के साथ टाई अप करना होगा, ठीक है, आपको उनको अपना पार्टनर बनाना होगा और वो आपका जो प्रोडक्ट है आपके कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। अभी ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है। आप अपने लोकल जो भी कुरियर पार्टनर्स हैं उनके साथ टाई अप करो, ठीक है, पर वो आपको बहुत ही घटिया सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो आपका प्रोडक्ट बीच में रास्ते में खो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट डैमेज कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट आपके वापस आप तक पहुंचेगा भी नहीं अगर वो कस्टमर तक डिलीवर नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ही ख़राब सर्विस मिलेगी, आपका प्रोडक्ट बहुत ही लेट पहुंच सकता है आपके कस्टमर के पास, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिव्यूज़ भी आ सकते हैं और आपका अकाउंट रिस्क में जा सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज पहुंचा आपके कस्टमर्स के पास तो भी आपको नेगेटिव रिव्यू मिल सकता है, या फिर कस्टमर पार्सल लेने से ही मना कर देगा अगर बाहर से ही डैमेज दिख रहा है तो इस केस में आपका जो भी कुरियर का जो आपका खर्चा होगा वो आपका चला जाएगा। हाँ, अगर आप लोकल कुरियर सर्विसेज लेते हो तो वो आपको बहुत ही सस्ती पड़ेगी कंपेयर टू इजी शिप और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इजी शिप की जो सबसे बेसिक फ़ी है वो भी 75 रुपीज़ के आसपास है, जो कि अभी लॉकडाउन के समय में डबल हो चुकी है। तो कंपेरेटिवली इजी शिप सस्ता है, पर अमेज़न FBA यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको बहुत ही अनप्रोफेशनल सर्विस मिलेगी। इसका एक सॉल्यूशन है। आप सोचोगे कि बहुत सारे सेलर्स सेल्फ शिप कर ही रहे होंगे, इसीलिए तो यहाँ पर सेल्फ शिप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हाँ, बहुत सारे जो है सेलर्स ये वाला ऑप्शन भी अपनाते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर वो कैसे करते हैं? तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ टाई अप करना होगा, जैसे कि फेडेक्स, डिलीवरी, एक्सप्रेस भी, ये सारी कंपनीज के साथ। पर अगर आप ये सारी कंपनीज के साथ इंडिविजुअली यानी एक एक करके टाई अप करोगे तो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। इससे सस्ता तो आपको FBA पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, आप लॉस में जा सकते हो, आपका प्रॉफिट रेशियो बहुत ही कम हो सकता है। तो इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है जो कि मैं अपने कोर्स में शेयर करूँगा, ठीक है। जिस सॉल्यूशन को अपनाने से आप जितने भी इंडिया के टॉप डिलीवरी सर्विसेज है, टॉप कुरियर सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज है, उनके साथ डायरेक्टली आप पार्टनर कर सकते हो। आपके जितने भी अमेज़न के ऑर्डर्स है वो अपने आप उनके साथ लिंक हो जाएंगे और जो भी पार्टनर आपको सबसे सस्ती डिलीवरी दे सकता है उनके साथ ऑटोमेटिक वो लिंक हो जाएगा। फिर 1 या 2 स्टेप में आप जितनी भी ऑर्डर्स है उनके प्रिंट्स निकाल सकते हो। आपको सिर्फ अपने पैकेज के ऊपर उन स्लिप को चिपकाना है और एक एक कुरियर सर्विस जो रहती है, जैसे कि फेडेक्स है, DHL है, डिलीवरी है, एक्सप्रेस भी है, उनकी तरफ से कोई ना कोई आएगा और उनके खुद के पार्सल्स वो लेके चला जाएगा। ये बहुत ही कम समय में आप कर सकते हो। इसकी बहुत ही एक इजी प्रोसेस है और अगर आप ये करोगे तो आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ही रीजनेबल जो है वो प्राइस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम कोर्स में बात करेंगे। कोर्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद है FBA का थोड़ा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक लास्ट 3 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर वापस समझा देता हूँ। देखो, पिकअप ऑर्डर्स फ्रॉम योर डोर स्टेप, यानी आपका जो अमेज़न FBA का जो पार्सल आप बनाओगे वो अमेज़न की तरफ से कोई आकर आपके पास से ले जाएगा। फिर हैंडल रिटर्न्स, रिस्पॉन्ड टू योर बायर्स। चलो, एक रिस्पॉन्ड टू योर बायर्स का जो पॉइंट है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आपके जो भी बायर्स होंगे यानी आपके कस्टमर्स होंगे, वो कस्टमर क्वेरीज रेज करते हैं हमेशा। तो उनकी क्वेरीज अगर आप सेल्फ शिप कर रहे हो तो आपको हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इजी शिप करते हो तो अमेज़न हैंडल करेगा और अगर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज नहीं करनी है और आपकी कस्टमर क्वेरीज भी अमेज़न ही हैंडल कर लेगा। लास्ट में पे ऑन डिलीवरी, जिसके बारे में हमने बात की कि कैश ऑन डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं, वो आपको फुलफिलमेंट बाय अमेज़न FBA और इजी शिप ये दोनों में मिल जाएगा। तो ये स्लाइड यहीं पर ख़त्म होती है और नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम बात करेंगे
अमेज़ॉन की फ़ीस के बारे में, तो बेसिक जो अमेज़ॉन की फ़ीस है वो है रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी और शिपिंग फ़ी। रेफरल फ़ी जो है वो परसेंटेज में कैलकुलेट होती है आपके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर से। क्लोजिंग फ़ी जो है वो वेरी करती है आपके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। यानी अगर देखो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी, अगर आपका प्रोडक्ट 0 to 250 के रुपीज़ के बीच में है तो 2 रुपीज़ लगेगा, 251 to 500 रुपीज़ के बीच में है तो 5 रुपीज़ लगेगा, 501 to 1000 रुपीज़ के बीच में है तो 25 रुपीज़ लगेगा, और 1000 रुपीज़ के प्लस में है तो 50 रुपीज़ लगेगा। और ऐसे ही ये इजी शिप का चार्ट था, ऐसे ही इजी शिप प्राइम का ये चार्ट है और सेल्फ शिप का चार्ट है। आपको लागू पड़ेगा इजी शिप और सेल्फ शिप। अमेज़ॉन FBA की कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसका पूरा समझने के लिए अलग से होता है। तो आज मैं आपको सिर्फ ऊपर से ही फ़ीस को समझाने वाला हूँ, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत ही डिटेल में समझना है और अगर आप बहुत ही सीरियसली इंटरेस्टेड हो अमेज़ॉन पर सेलिंग शुरू करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो। उसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँगा, जो मैंने खुद ने बनाए हैं। मैं खुद अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें शेयर करूँगा और लाइव आपको मेरे लैपटॉप में सारी की सारी जो प्रोसेस है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलो, ये आपने समझ लिया क्लोजिंग फ़ी जो कि फिक्स रहती है, वो परसेंटेज में नहीं रहती। और फिर है शिपिंग फ़ी, स्टार्टिंग एट 38 रुपीज़ पर आइटम, और फिर डिस्टेंस के हिसाब से वो बदलती रहती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 38 रुपीज़ लिखा है ये एक्चुअल में 38 रुपीज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि 38 रुपीज़ के ऊपर हमको 18% GST भी लगेगा, जो उसको बना देती है 44.84 रुपीज़। और ये बहुत ही गलत वे है मार्केटिंग करने का इसको, क्योंकि 38 रुपीज़ जो लिखा है वो है अगर आपका ऑर्डर आपके खुद के शहर में से ही आता है, यानी लोकल ऑर्डर है, तो ही 38 रुपीज़, जिसको GST ऐड करके हो जाता है 44 रुपीज़, तो ही आपको इतने में डिलीवरी मिलेगी अमेज़ॉन की तरफ से। अभी चलिए इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कोई भी एक कैटेगरी। चलो यहाँ पर हम टॉयज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टॉयज़ में आप देख सकते हो 9.5% जो यहाँ पर लिखा वो है रेफरल फ़ी परसेंटेज में। ये अमेज़ॉन की सबसे मेन फ़ीस है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ 3 ही फ़ीस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, पर अमेज़ॉन की टोटल 10 के ऊपर जो है फ़ीस है, उसके बारे में हम कोर्स में बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। वहाँ पर एक एक फ़ीस के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, उनके चार्ट्स दिखाऊंगा, वो सारे चार्ट्स जो वो कहाँ से ढूंढने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सेलर सेंट्रल में कैसे जाकर आप वो सारे चार्ट्स ढूंढ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आप कभी भी अगर आपको वापस देखनी हो तो आप कैसे ढूंढ सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और सारी की सारी फ़ीस के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही फ़ीस के बारे में बताया गया है, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज ही देना चाहता हूँ। चलो, अभी यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस हम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 499 रुपीज़। अभी हम कैलकुलेट फ़ीस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमको यहाँ पर मिल जाएगी हमारी रेफरल फ़ी 9.5% के हिसाब से 499 रुपीज़ के ऊपर, जो कि बनती है 47.41 रुपीज़। इसके बाद है फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी जो कि है 5 रुपीज़। ये 5 रुपीज़ कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। अमेज़ॉन ने अपने आप से समझ लिया कि ये प्रोडक्ट को हम इजी शिप करेंगे। अब इजी शिप में आप देख सकते हो 251 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ का ऑर्डर अगर ऑर्डर होता है तो उसको 5 रुपीज़ क्लोजिंग फ़ीस लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर 5 रुपीज़ क्लोजिंग फ़ी दिखाई गई है। अभी नेक्स्ट हमें चूज़ करना है कि अगर हम सेल्फ शिप करेंगे या फिर इजी शिप करेंगे। तो यहाँ पर इजी शिप बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया गया हुआ है। अगर हम सेल्फ शिप क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर डालना है कि हमको सेल्फ शिप में कितना खर्चा लगेगा। पर अभी मैं आपको इजी शिप का एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, लोकली होगा तो जैसे कि यहाँ पर लिखा था स्टार्टिंग फ्रॉम 38 रुपीज़, तो बहुत ही कम फीस आएगी। रीजनली और नेशनली के हिसाब से अलग अलग आएगी। नीचे अगर हम जाएंगे तो हमको चार्ट देखने को मिल जाएगा इजी शिप का। ये जो चार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो, अप टू 500 ग्राम्स 38 रुपीज़ लोकल में लगेंगे, 48 रुपीज़ रीजनल में लगेंगे और 66 रुपीज़ नेशनल में लगेंगे। ये है सिर्फ 500 ग्राम्स का ही। फिर ईच एडिशनल 500 ग्राम्स का अलग से 16 रुपये, 21 रुपये और 25 रुपये लगेगा। फिर ईच एडिशनल 1 kg का 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये लगेगा। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 66 रुपीज़ लिखा है,
तो मैं आपको बता देता हूँ कि 66 रुपीज़ जो लिखा है उसके ऊपर 18% जब ऐड होता है तो वो बन जाता है 77.88 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको ये कैलकुलेटर में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं ये जो कैलकुलेटर है उसको बहुत ही इमेच्योर कैलकुलेटर बोलता हूँ। ठीक है, अमेज़ॉन का एक और कैलकुलेटर है जिसका नाम है कितना मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, पर ये जो कितना मिलेगा वाला कैलकुलेटर है वो आपको गूगल में कहीं पे नहीं मिलेगा। इसकी जो लिंक है वो थोड़ी पुरानी लिंक है, वो पहले मिल जाती थी, वो लिंक मैंने कोर्स में शेयर की है और साथ ही में मैंने अपना कैलकुलेटर भी शेयर किया है, क्योंकि कितना मिलेगा में जीएसटी कभी भी कैलकुलेट नहीं होता। जो प्रॉब्लम इस कैलकुलेटर में है वो वाले कैलकुलेटर में भी है, पर उसमें एक बेनिफिट है कि आप FBA का कैलकुलेशन भी कर सकते हो, उसमें आप FBA की फ़ीस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके बारे में हम कोर्स में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। चलिए अभी के लिए हम फाइंड करते हैं कि लोकल, रीजनल और नेशनल में क्या डिफरेंस है। देखिए, लोकल का मतलब आपके अपने सिटी में, रीजनल का मतलब ये जो भी 1, 2, 3 और 4 रीजन आपको दिख रहे वो सारे रीजन। मैं आपको रीजन 2 का एग्जाम्पल देता हूँ। रीजन 2 में आता है दादर एंड नगर, दीव एंड दमन, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अगर मैं गुजरात में अहमदाबाद में हूँ और मैं अहमदाबाद के अंदर ही ऑर्डर डिलीवर कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा लोकल का चार्ज। अगर मैं दादर नगर, दीव दमन, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इनमें से किसी में कहीं पर भी डिलीवर कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा रीजनल का चार्ज। और इनके अलावा पूरे इंडिया में कहीं पर भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा नेशनल का चार्ज। यह चार्ट में सारे प्राइजेस आप देख सकते हो। तो ये था बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, हम सिलेक्ट करेंगे नेशनली क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें है, तो हमको मिनिमम हमारा प्रॉफिट पता चल जाए। यहाँ पर हम जो वेट डालेंगे उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। इधर हम अभी वेट डालेंगे 450 ग्राम्स, ताकि ये 500 ग्राम्स की अंदर वाली कैटेगरी में काउंट हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 450 ग्राम्स ही डालो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट माइंड में है तो आप उसका जो वेट है इसमें डाल सकते हो। फिर यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखो अभी यहाँ पर जितनी भी फीस है वो कैलकुलेट होकर आ चुकी है। 5 रुपीज़ क्लोजिंग फीस तक हमने देखा था। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था 66 रुपीज़ फीस, यहाँ पर हमने चार्ट में देखा था कि नेशनल की 66 रुपीज़ फीस लगेगी अगर हमारा प्रोडक्ट 500 ग्राम्स के अंदर आता है तो यहाँ पर एग्जैक्टली 66 रुपीज़ फीस लगी, पर सच में 66 रुपीज़ नहीं लगेगी। अमेज़ॉन आपके पास जो चार्ज करेगा वो होगा 77.8 रुपीज़, क्योंकि 66 रुपीज़ के ऊपर लगेगा 18% GST। फिर इसके बाद आएगा टोटल अमेज़ॉन फी, यानी इन सबको ऐड करके हो गया 118.41 रुपीज़। इसमें आ गया 21.31 रुपीज़ GST का अमाउंट, इसके ऊपर सभी को मिलाकर। यहाँ पर आ गया टोटल अमेज़ॉन सर्विस फीस और हमको मिला 359 रुपीज़। तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाता है वो होता है 159 रुपीज़। अभी बेसिकली अमेज़ॉन ने यहाँ पर क्या किया, जो भी हमारा प्रोडक्ट का प्राइस था 499 रुपीज़, उसमें से इन सबको माइनस किया और हमको यहाँ पर दिखा दिया 359 रुपीज़। क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी उसको 200 रुपीज़ डाला था, यहाँ पर एडिट करके हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने 200 डाला हुआ है तो यहाँ पर हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमको यहाँ पर 159 प्रॉफिट ये दिखा रहा है। पर मैं आपको बता देता हूँ, अमेज़ॉन ने GST सिर्फ कैलकुलेट किया अपनी ही सारी फीस के ऊपर, वो भी हमको स्पेसिफिकली नहीं दिखाया कि कौन सी फीस पर कितना GST लगा। यहाँ पर लास्ट में हमको दिखा दिया कि 21.31 रुपीज़ जो है GST 18% के हिसाब से उसने कैलकुलेट किया है। ये सही है, ये जो अमाउंट आपको दिख रही है ये सारी आपको सर्विस फीस जो आपको दिख रही है वो एग्जैक्टली इतनी ही लगेगी। पर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने खरीदने के समय GST बिल पे लिया था, वो विथ GST का बिल था या फिर प्लस GST का बिल था, वो उसने अभी यहाँ पर नहीं पूछा है। और एक चीज़, अगर आपका प्रोडक्ट है वो 499 रुपीज़ का है तो 499 रुपीज़ को अगर हम GST के साथ कैलकुलेट करें तो वो होगा 499 डिवाइड बाई 118, तो आपको मिलेगा 4.22 और उसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो आपको पता चलेगा कि अमेज़ॉन जो आपका बिल भेजेगा वो कुछ इस तरीके से भेजेगा जिसमें लिखा होगा प्रोडक्ट का प्राइस 422.88 रुपीज़ प्लस 18% GST मिलाकर वो होगा 499 रुपीज़, जो कि आपने प्रोडक्ट का प्राइस रखा है।
इसलिए असल में आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो होगा 422.88 रुपीज़। इसीलिए उसके हिसाब से ही आपको जो है अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। इसीलिए ये जो कैलकुलेटर है उसको मैं इमैच्योर बोलता हूँ। और कोर्स में मैंने बहुत ही एग्जैक्ट टेक्निक सिखाई है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट और या फिर नियरेस्ट प्रॉफिट जो है, मिनिमम प्रॉफिट भी जो आप इसको बोल सकते हो, वो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। मेरा जो खुद का कैलकुलेटर है वो कोर्स में मैंने शेयर कर दिया है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो गाइज यहाँ पर ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। थोड़ा हम रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अमेज़ॉन के FAQ क्या है, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है, जो भी कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। फिर हमने देखा कि सेलिंग ऑन अमेज़ॉन के बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद हमने देखा कि 5 जो स्टेप अमेज़ॉन के हैं, और बीच बीच में मैंने आपको दूसरे स्टेप्स भी बताए जो कि नेसेसरी है, जैसे कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्ट सोर्सिंग टेक्निक्स, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक्स, ये सारे जो भी प्रोसेस है वो भी बहुत ही सारी ज़रूरी है। इसके बाद हमने देखा 3 मेथड जिसके थ्रू आप फुलफिलमेंट कर सकते हो, FBA, इजी शिप और सेल्फ शिप, जिसमें हमने देखा कि सबसे जो अच्छी मेथड है वो है FBA। भले ही FBA में आपको थोड़ी ज़्यादा फीस लगेगी, पर आप याद रखिए कि FBA में जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको कम्प्लीटली अमेज़ॉन फुलफिल करेगा। आपको यहाँ तक कि इन्वेंट्री को मैनेज भी नहीं करना है। अगर आप खुद इन्वेंट्री को मैनेज करते हो तो आपको स्टाफ रखना पड़ेगा प्रोडक्ट पैक करने के लिए, उसको डिलीवरेबल बनाने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर स्टिकर्स लगाने के लिए, बहुत सारी प्रोसेस है। अभी शुरुआत में आप एक नए सेलर हो तो आप थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में होगे, इसलिए आप सोचोगे कि मैं खुद उसको पैक कर लूँगा। पर फ्यूचर में जाकर जब आपके ज़्यादा ऑर्डर्स हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको डेली 100, 200, 300 ऑर्डर्स ऐसे आ रहे होंगे, तो आप लिस्टिंग के ऊपर काम करोगे या फिर पैकेजिंग करोगे, समझ रहे हो। आपका जो मेन काम होगा वो होगा लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना, उसको ऊपर लेके आना, ना कि पैकिंग करना, ठीक है। तो FBA इसीलिए एक बढ़िया ऑप्शन है। इसके बाद हमने देखा अमेज़ॉन की जितनी भी फ़ीस है उसको, एक हमने एग्जाम्पल लिया टॉय का, जिसके ऊपर हमने सभी जितनी भी फ़ीस थी उसको कैलकुलेट किया यहाँ पर अमेज़ॉन के कैलकुलेटर के थ्रू, और देखा कि ये प्रॉफिट इसका कितना आता है। यहाँ पर हमने लास्ट में इसमें देखा कि क्लोजिंग फ़ी का चार्ट क्या है और इजी शिप की वेट हैंडलिंग फ़ीस क्या है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इतनी ही फ़ीस नहीं होती अमेज़ॉन में। अमेज़ॉन में टोटल 10 के ऊपर जो है फ़ीस का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको मैं कोर्स में पूरा डिटेल में बात करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर अभी फाइनली वीडियो ख़त्म होता है, और अगर आप में से कोई जो है कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। कोर्स का जो नाम है वो है अमेज़ॉन FBA ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब मेरा जो पूरा जर्नी था उसमें मैंने एग्जैक्टली जो टेक्निक्स जो फॉलो की जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिला, वही सारी टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेगी ये कोर्स में। इसीलिए कोर्स का नाम है अमेज़ॉन FBA ब्लूप्रिंट। कोर्स में सिर्फ FBA के बारे में ही बात नहीं होगी, वहाँ पर बात होगी FBA और FBM के बारे में। FBM का मतलब है फुलफिल बाय मर्चेंट, मतलब इजी शिप और सेल्फ शिप। मर्चेंट का मतलब आप, और मर्चेंट को जब फुलफिलमेंट करना हो तो उसको हम बोलते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट अमेज़ॉन की लैंग्वेज में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।